हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हाल ही में वैकेंसी निकली झारखंड टेट, उत्तराखंड टेट या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में टेट एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। देखो, इनमें से कौन सी जन्मजात प्रेरक नहीं है? जैसे कि भूख तो जन्म से लगेगी, प्यास भी जन्म से लगेगी, नींद भी जन्म से आती है। लेकिन आदत एक ऐसी चीज़ है कि आदत जो है जन्म चीज़ नहीं होती। कुछ आदतें होती हैं कि समाज से आदमी सीखता है, कुछ आदतें होती परिवार से सीखता है, और कुछ आदतें जो है मतलब नेचर, मतलब प्रकृति होती है उसकी। कोई भी व्यक्ति है तो मतलब कुछ आदतें होती जन्मजात होती, लेकिन सभी आदतें जो है जन्मजात नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पूछा गया जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसमें से नहीं है। यह ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक है? तो देखो, नींद जन्मजात प्रेरक अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे नींद ऑप्शन में है, निद्रा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसे संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी संबंध होने चाहिए एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान, दोनों चीज़ों का जो है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन, रट कर याद करना। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखी जा सकती हैं वो सीखी जा सकती हैं अनुबंधन के द्वारा। किसके द्वारा? अनुबंधन के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था स्किनर के द्वारा दिया गया था। और स्किनर ने किस में प्रयोग किया था? तो किया था कबूतर पर। किस पर? कबूतर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक हैं। तो गेस्टाल्टवाद के जो मूल प्रतिपादक और जनक जो कहा जाता है वह कहा जाता है वर्दिमर को। किसको? वर्दिमर को। और उनके जो सहयोगी थे कर्ट लेविन। कई क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि जो है गेस्टाल्टवाद के समर्थक कौन कौन से लोग हैं, जैसे कि तो कर्ट लेविन गेस्टाल्टवाद के समर्थक कह लो, या फिर वर्दिमर के जो है सहयोगी कह लो। कोफका हो गए, कर्ट लेविन, कोफका, ये जो क्या थे? ये गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे और वर्दिमर के सहयोगी थे। और जो गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मन भाषक शब्द है। जर्मन भाषक शब्द है गेस्टाल्ट, और गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण होता है। अब जैसे कि गेस्टाल्टवादियों को मानना ये था कि जैसे कि जो संगीत की धुन बनाई जाती है तो अलग अलग जो वाद्य यंत्र होते हैं, तो उनसे जब उनको अगर बजाइए तो उनका कुछ मतलब महत्व नहीं। जब उनको एक साथ कम जोड़ के पूरी एक धुन तभी बन पाती है जब सभी छोटी छोटी धुनों को एक साथ मिलाया जाता है और सभी इक्विपमेंट को एक जगह मतलब एकत्रित करके उनको बजाया जाता है। तो इसी तरीके गेस्टाल्टवाद का ये मानना था कि जब कोई भी काम करना है तो संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। तो गेस्टाल्टवाद जो है समर्थक करता है कोई भी चीज़ को कहना तो संपूर्ण के रूप में, संपूर्ण। अब अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं। जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है,
शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। और बात की जाए शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई थी, तो सन 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की जो है शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। उसके बाद क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक माने जाते हैं जीन पियाजे। कौन? जीन पियाजे। और वहीं बात की जाए बाल मनोविज्ञान के प्रतिपादक अगर पूछ लिया जाए तो बाल मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको सभी याद रखने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? देखो, भाषा का ज्ञान इनमें से परिवार से भी होगा, विद्यालय से भी होगा, समाज से होगा। मतलब सभी, यहाँ पे ऑप्शन जैसे उपरोक्त सभी भी दिया गया है, लेकिन पूछा गया सबसे पहले, तो सबसे पहले भाषा ज्ञान का जो विकास होता है वो होता है परिवार से। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा परिवार से। अगला प्रश्न यहाँ पे है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। डिम्बावस्था, जैसे कि डिम्ब यहाँ पे दिया गया शॉर्ट फॉर्म में, बीजकरण, भ्रूणावस्था, शैशवावस्था। तो यहाँ पे जो बीजकरण है यह कोई भी अवस्था नहीं गर्भाधान काल की। अगला प्रश्न है, गर्भ में संतान सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? आस पड़ोस के वातावरण से, माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, सामाजिक गतिविधियों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माँ के पोषण से। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? तो जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड के बीच में। 6 से 8 पाउंड के बीच में। मनुष्य में अस्थायी दांत या फिर दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। कितने होते हैं दूध के दांत बच्चों में? 20। अगला प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि और विकास प्रभावित होता है। बालक की अभिवृद्धि और विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बालक की अभिवृद्धि और विकास जो है प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है? तो वंशानुक्रम का भी पड़ता है और वातावरण, दोनों चीज़ों का संयुक्त रूप से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस कथन में बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि किसी के कोई भी मतलब माता पिता अगर क्या है गोरे रंग के होंगे तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? गोरे रंग के होंगे। अगर लंबे माता पिता हैं तो वो भी लंबे होंगे। अगर जिराफ का बच्चा है कोई भी मतलब जैसे कि तो जिराफ
के अनुसार ही तो डेवलप करेगा ना, वही जीन होंगे उसके अंदर, वही गुण होंगे। तो यह क्वालिटी पाई जाती है समान प्रतिमान सिद्धांत के अनुसार, विकास का जो समान प्रतिमान सिद्धांत होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या कहेंगे इसको? संज्ञानात्मक गतिविधि कहेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने? क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद प्रश्न है, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह भी कहा था क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा चॉम्स्की ने। किसने? चॉम्स्की ने। और इन्होंने जैसे कि बताया था लैड के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण ग्रंथ, तो इसके बारे में किसने बताया था? चॉम्स्की ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो वर्णमाला की पहचान शुरू हो जाती है 3 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 3 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बालक के विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता ही विकास है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन आता है। विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन कौन कथन सही है। तो यहाँ पे जो चारों कथन दिए गए सभी सही हैं। तो इस पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कथन ए, बी, सी और डी सभी सही हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो विकास जो होता है गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, सिरोपुच्छ। सिरोपुच्छ विकास का नियम क्या है? तो सिरोपुच्छ विकास का यह नियम है कि विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। तो आप जो ए वाला ऑप्शन दिया गया, जैसे कि बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।